जो बयान अभी क्रेमलिन से आया, इससे आपको लगा कि पुतिन अभी मामला नहीं बढ़ाना चाहते? देखिए, पुतिन किसी भी स्थिति में नहीं चाहेंगे। पुतिन के साथ वैसे भी वो एडवांटेज नहीं है, या कहें कि जो अमेरिका के साथ जो है वो तो दुनिया का दादा देश है ना भाई, वो तो ज्यादा देश उसके साथ खड़े हैं, उसकी पावर दूसरे की तरह है। पुतिन तो वैसे भी संघर्ष कर रहे हैं। पुतिन इस संघर्ष के बीच में इतने सालों से बने हुए हैं, सामान्य बात नहीं। पुतिन सिर्फ और सिर्फ डेटरेंट के तौर पर कह रहे हैं भाई अगर तुम गड़बड़ करोगे तो हम तुमसे कम नहीं है। हाँ। लेकिन पुतिन किसी कीमत पर दुनिया को युद्ध में नहीं डालेंगे। और सिर्फ पुतिन नहीं, मुझे तो यह भी लगता है कि चाइना भी अभी किसी को युद्ध में डालने की स्थिति में नहीं है, अभी वो भी नहीं चाहता है। ये अमेरिका चाह रहा है। क्यों? क्योंकि इन दोनों देशों को लगता है कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। भारत को लगता है हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अमेरिका को लगता है कि अब हम लुढ़क रहे हैं। उस लुढ़कने से बचने के लिए वो युद्ध करना चाहता है, वो दुनिया भर को संघर्ष में डालना चाहता है। ये बहुत साफ है। अब ज़ेलेंस्की का भी बयान आया, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दिक्कत ये है यूरोप के साथ, इस खबर को ये रखिए, दिक्कत यूरोप के साथ ये है कि उसे लग रहा है कि वो पुतिन के ऊपर दबाव डाल करके अपनी शर्तें मनवा लेगा, लेकिन वो भूल रहा है कि 3 साल हो चुके हैं पुतिन के ऊपर ये दबाव काम नहीं कर रहा। तो उन्होंने तो साफ साफ कहा आप युद्ध लड़ रहे हो तो युद्ध लड़ना पड़ेगा। पुतिन को आप बल के जोर पर ही रोक सकते हो, उनको ताकत दिखा के ही रोक सकते हो। सैंक्शन लगा देना, ऑयल इंडस्ट्री पर प्रतिबंध लगा देना, इस सब से पुतिन को फर्क नहीं पड़ेगा। वो आदमी जंग कर रहा है। आपको अब केवल मुझे हथियार नहीं देने, अब आपको सेना लगानी पड़ेगी। यह ज़ेलेंस्की ने कहा है कि नेटो जिस काम के लिए बना था, एक पर हमला तो पूरे यूरोप पर हमला, उसके लिए सेनाएं तैयार की गई थी, वो उन सेनाओं को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। और पुतिन क्या कर रहे हैं? पूरे यूक्रेन को बारूद से भर दिया उन्होंने। मतलब ज़ेलेंस्की का देश यूक्रेन धुआं धुआं कर दिया है। अब उन्होंने 5th जनरेशन के अपने फाइटर जेट Su-57 की नई तस्वीरें दिखाई हैं और ट्रंप और नेटो को यह मैसेज उन्होंने दिया है कि आप मुझे कम मत आंकना। तो पुतिन गोले पर गोले दागे जा रहे हैं। ये भी अजीब बात है कि इनके हथियारों का जखीरा जो है वो खत्म नहीं हो रहा। वहां तो यूक्रेन के पीछे जो है अमेरिका खड़ा है, यूरोप खड़ा है, इतने सारे देश हैं। यहां तो ले देखिए इनके पीछे एक चीन है। ये भी आप, और इनको हथियार मिल रहे हैं चाइना से। अभी तक ऐसी कोई पब्लिक खबर तो नहीं आई है। पैसा मिल रहा होगा, बाकी सब मिल रहा होगा। कैसी इंडस्ट्री बना रखी है पुतिन ने कि 3 साल से आदमी पर सारे प्रतिबंधों के बीच जो है वो जंग किए ही जा रहा है और पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सर, उनको अभी भी ये उम्मीद है कि ये लोग, मतलब मुझे कम से कम यूक्रेन से खदेड़ नहीं सकते। देखिए, सोवियत यूनियन के समय से ही पहली बात तो आ जाते हैं कि क्या ट्रंप या पुतिन न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे? मुझे नहीं लगता है कि दोनों करेंगे। उसके बहुत महत्वपूर्ण जो कारण वो ये है कि एक बार यदि ये शुरू हुआ तो फिर ये रुकेगा नहीं। दूसरी बात, जो आप ईरान पर, पाकिस्तान पर, भारत पर या साउथ कोरिया पर, जापान पर एक आप नैतिक दबाव बनाए हुए हैं, और कई इनमें से कह रखा है कि हम नहीं न्यूक्लियर डेटरेंट के तौर पर भी हम अभी नहीं डेटोनेट करेंगे, उनके लिए रास्ते फिर खुल जाएंगे। अमेरिका या जितने भी ये देश हैं, बड़े देश न्यूक्लियर पावर है, वो कह पाने की स्थिति में नहीं होंगे कि आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करें। दूसरी बात कि जो सोवियत यूनियन की जो मिलिट्री जो इकोनॉमी थी, आप देखेंगे वो, उसको हम लोग कहते थे मिलिटराइज्ड इकोनॉमी, यानी कि उसका एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से आता था, मिलिट्री हार्डवेयर के सप्लाई से आता था। यही बात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को लेकर के भी है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया के जितने देश हैं उसमें मिलिट्री हार्डवेयर सप्लाई करने के कारण ही अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी मजबूत बनी रहती है। ठीक है। अब जो है, चूंकि कई ऐसे बड़े कंट्री उभर करके आए, चाइना उभर आया, भारत उभर आया। भारत आज कम से कम 26-27 देश है जहां पर मिलिट्री हार्डवेयर की सप्लाई कर रहा है, मिसाइल से लेकर के बाकी सारी चीजें सप्लाई कर है। मतलब रूस के मुकाबले में बहुत कम है, उस परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन अब उनको एक चीपर कॉस्ट पर एक अल्टरनेटिव मिली है। तो जखीरा तो थोड़ा सा उनके पास जो बचा हुआ है, और बीच में जब हथियार की उनको कमी हुई थी तो चाइना ने उनको सप्लाई किया। मैं कह रहा हूं, ले दे के इनके पीछे एक चाइना ही है। और एक अंतिम बात, अमेरिका, नाटो कभी भी अपनी सेनाओं को भेजने का दुस्साहस नहीं करेगा। यदि ऐसा होता है तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 सामने जिस दिन नेटो ने सेना लगा। बिल्कुल। चलें, आगे बढ़ते हैं। अब आपको ट्रंप और बीबीसी के बीच जो ठनी हुई थी उसकी खबर बताते हैं। बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक डॉक्यूमेंट्री में उनका एडिटेड भाषण चलाने पर शुरू हुए विवाद के बाद अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ में बीबीसी की न्यूज हेड डेबोरा टर्नस ने इन आरोपों के बाद उन्होंने भी रिजाइन किया। और एक
डॉक्यूमेंट्री में दरअसल ट्रंप के भाषण को इस तरीके से एडिट किया गया था कि अर्थ का अनर्थ हो गया था, और इसमें ट्रंप की बात सही है। अब मैं आपको ये जरा पूरी खबर में बता दूं कि ये एक्चुअली जो है वो हुआ क्या था। सोनी जी एक बार जरा मुझे डिटेल दिखा देंगे। चुनाव से पहले अभी पिछले साल इलेक्शन हुआ, ट्रंप के कैंपेन में उस दौरान बीबीसी ने एक प्रोग्राम बनाया पैनोरामा, और उस प्रोग्राम में ट्रंप के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई जिसमें ट्रंप का स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया था उसके साथ कट पेस्ट का काम किया। कहा कुछ था और उसको कट पेस्ट करके कुछ और बना दिया गया। ट्रंप अपने साथ, आपको याद है वो घटना हुई थी जिसमें ये कैपिटल हिल पर 2021 में इनके समर्थकों ने चढ़ाई कर दी थी, बेसिकली इनकी पार्लियामेंट में घुस गए थे, सब ट्रंप समर्थक थे। उसके बाद ट्रंप को इम्पीच करने की भी कोशिश हुई थी, कानूनी मुकदमा भी चला था, लेकिन और वो आज तक सबसे बड़ा सरदर्द है ट्रंप का। लेकिन ट्रंप ने उसी दिन एक स्पीच दी थी जिस दिन वो समर्थक कैपिटल हिल में घुसे थे। उसी स्पीच को काट छाट कर बीबीसी ने दिखाया। ट्रंप अपने समर्थकों से ये कह रहे थे कि हम अपने नेताओं के साथ चलते हैं, आइए हम कैपिटल में अपने नेताओं के साथ चलते हैं और हम लड़ेंगे। लेकिन ये बीच की बात हटा दी गई और उस डॉक्यूमेंट्री में ट्रंप का बयान दिखा दिया गया, आइए हम कैपिटल हिल पर चलते हैं और हम लड़ेंगे। इसको ये वाकई गलत किया गया था। बीबीसी ने इसके लिए माफी भी मांगी है, उनके टॉप 2 लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया है, और ट्रंप आरोप लगा रहे हैं कि ये सीधा सीधा हमारा मित्र देश, और कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा मित्र देश यूके, उसकी सरकारी मीडिया ने, बीबीसी सरकारी मीडिया है इंग्लैंड का, उसके सरकारी मीडिया ने अमेरिका के चुनाव में हस्तक्षेप किया, अमेरिका के चुनाव को झूठे बयान पर, फेक डॉक्यूमेंट्री पर प्रभावित करने की कोशिश की। ट्रंप ने कहीं नहीं कहा कि आओ हम लोग चलें कैपिटल हिल पर और लड़ें और हिंसा करें, लेकिन वो क्लिप ऐसे दिखाई गई बीच का हिस्सा हटा करके जिसमें लगा कि ट्रंप ऐसा ही कह रहे थे। और वो डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई जब अमेरिका में इलेक्शन के लिए कैंपेन चल रहा था उस वक्त। तो ट्रंप का आरोप भी ठीक था, बीबीसी की चोरी पकड़ी गई है, और बीबीसी के जो जिम्मेदार लोग थे उनको इस्तीफा भी देना पड़ा। अब हमारे साथ भारत इसमें कहां से आया था, याद कीजिए। नरेंद्र मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, अभी उसको 1 साल ही हुआ मुझे लगता है, जिसको भारत में बैन कर दिया गया था। और हमारे यहाँ बड़ा हाय तौबा मचा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या हुआ, भारत के प्रधानमंत्री पर क्या कोई डॉक्यूमेंट्री विश्व में कहीं बनेगी तो हम उसको दिखा नहीं सकते, ये सेंसरशिप है और जाने क्या क्या। वही बीबीसी मान रहा है कि उसने बेईमानी की,